तो फिर जब सिनफे आहन आपके पास आया, जब जी उसके बारे में बताएं कि वो कैसे आया, और जब आया तो फिर ऑब्वियसली आपने क्यों डिसाइड किया कि अब आप तैयार हैं फाइनली एक्टिंग करने के लिए? हाँ अच्छा सो बेसिकली सना शाहनवाज द प्रोड्यूसर ऑफ सिनफियान उन्होंने मुझे उनसे जब मेरी बात हुई थी शी कॉल्ड मी फॉर द ऑडिशन हम लोगों ने किया था बीच में उन्होंने मुझे बताया कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे पहले देखा था शी यूज्ड टू कमेंट ऑन माय पिक्चर्स एज वेल लाइक भी करती थी तो मैं भी थी कि अच्छा ये है कोई सना शाहनवाज ठीक है तो गुल आंटी हु इज़ माय अमेजिंग फैमिली फ्रेंड्स उनके साथ हम हैं ठीक है और मेरी अम्मी उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं तो गुले राणा जी की बात हो रही है जी जिनको गुल राणा जी की बात हो रही है बिल्कुल तो गुल जो कि आंटी ने आसिम मुझे अजहर की वालदा भी हैं। हाँ जी बिल्कुल उनकी बात अभी तो गुल आंटी ने मुझे कहा कि मीरा मुझे सना की कॉल आई है तो तुम उसका नंबर ले लो क्योंकि सना ने कांटेक्ट किया गुल आंटी को आई थिंक जी जी, वो पिक्चर या फरियाद वीडियो में में काम देखा कर रहे होगा थे जी तब। बिल्कुल तो कोई हमें साथ देखा तो उन्होंने कॉल किया उन्होंने कहा कि तुम ना मीरा का नंबर डायरेक्टली ले लो उससे तो फिर मेरी और सना की बात हुई उनके थ्रू फिर मैं गई ऑडिशन दिया और वो भी नदीम बेग के सामने बहुत मैं डरी हुई थी लेकिन खैर फिर उन्होंने कहा कि बस ये वो पहले से मुझे सब कहते तुम यमुना ऐसी लगती हो तो फिर उन लोगों ने बोला कि बस यमुना ऐसी लगती है तो बस बहन बना दो इसे और वो यू एस योर ऑडिशन देन? क्योंकि आई पहले आप कह रही हो जो सजाद अली के टाइम पे आपने ऑडिशन दिया था, यू सेल्फ असेस्ड कि वो इतना अच्छा नहीं था। थिंक केवल ठीक था नदीम पे क्यों चूज करते हैं मुझे लेकिन अच्छा था थोड़ा सा शायद थोड़ा सा हाँ बट एक चीज जो ऑब्वियसली जब मैंने भी ड्रामा देखा, जी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी नो डाउट, बट वो जो एक स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस है आपकी और यमुना की, आप दोनों बहनें लगती हैं वाकई में। बिल्कुल आई थिंक दैट वाज आल्सो एन या एडेड। दैट वाज अ +100 फॉर देम के मतलब एक बहन मिल गई उनको बैठी बिठाई तो बस हो गया अल्लाह का शुक्र जब आप ऑडिशन दे रही थी, आपको पता था कि ये क्या प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप ऑडिशन दे रही हैं? यस उन लोगों ने मुझे बताया था कि सिनफे आहान ये है ये लोग हैं साथ और बहुत अच्छी कास्ट है स्टोरी लाइन ये है सो न्यू यू न्यू कि ये yeah एक like बड़े not बड़ा all of प्रोजेक्ट। it I didn't know all of it I knew it was a ICPR का project I knew कि story बहुत अच्छी है you know about मतलब लड़कियों के बारे में है about the strength of women उनके बारे में तो I was in it I was like sure and then I came home I discussed it with गुल आंटी कि मैं करूँ या नहीं करूँ या कैसा आपको because I always discuss these things with her जितने भी आई हैं पहले भी तो उनसे मैं डिस्कस किया कि करूँ या नहीं and then she tells me कि नहीं ये अच्छा इसको कर लो तो ये वाला उन्होंने मुझे कहा कि कर लो कर लो कर लो और फिर मेरी ज़ारा से बात हुई थी ज़ारा नूर से अच्छा। आई वेंट टू हर हाउस मैंने कहा मैं करूँ या नहीं उसका करो बहुत अच्छा तो फिर हमारा हो गया सारा तो सिनफेयान एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल और यू नो एनी एक्टर वुड हैव वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई एम श्योर। हम्म जब आप ये डिसीजन ले रही थी एज समबडी हुज लाइक एक्टिंग, आपके दिमाग में ये था कि यार ये जो रोल है इससे भी कोई और बड़ा रोल हो या बड़ा ड्रामा नहीं तो? नहीं मैं खुश थी इतनी अच्छी कास्ट है इतने अच्छे डायरेक्टर हैं हमारी टीम इतनी अच्छी प्रोड्यूसर्स इतने अच्छे सैम समीन सना एंड एवरीबडी एल्स तो मैं बिल्कुल भी आई हैड नो डाउट्स अबाउट इट ये आपको सोच मुझे के, नहीं होता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है अपना काम करो और घर जाओ अच्छा काम करो बस और फिर साइन हो गया, सब कुछ हो गया, यस कट टू द फर्स्ट डे दैट यू वेंट ऑन सेट। यस आपके सीन्स कहाँ पे शूट, आप वाले अभी जो हमने पहली एपिसोड में देखे वो सीन्स कहाँ पे शूट हुए हैं? देयर वाज दिस हाउस नियर ओल्ड लाहौर बिल्कुल अच्छा, लाहौर अंदरूर में, लाहौर वो में जी लाहौर में शूट हुए हैं। अल्लाह का शुक्र लाहौर सब लाहौर में था सब मेरा लाहौर सब में लाहौर आपके में था साथ? मेरा जी तो जो पहला दिन था शूट का, पहला राइट, यू नो द फर्स्ट शॉट दैट यू गेव, उस वक्त आपके क्या इमोशंस थे और क्या चल रहा था दिमाग में और दिल में? हाय अल्लाह मैं बहुत जल्दी उठी थी मुझे याद है कि मैं बहुत डरी हुई थी और मैं उठी मैंने जल्दी से स्क्रिप्ट एक रट्टा मारी थी इस लगा था एफएससी का एग्जाम देने जा रही हूँ मैंने खैर जल्दी से रट्टा मारा स्क्रिप्ट का अलग बात है जाकर बिल्कुल डिफरेंट स्क्रिप्ट उन्होंने बोला कि अब किसी और दिन की हम करेंगे खैर मैंने वो सारा कुछ किया अम्मी से बैठ के इतनी दुआएं ली कि मम्मा जितनी दुआएं आज दे सकते हो दे दो मुझे बड़ा डर लग रहा है उधर गई आई मेट नदीम भाई अगैन नदीम भाई ऑन सेट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम नदीम भाई इन रियल ऑफ कोर्स मतलब वो एक फ्रेंडली रिलेशन होता है और इधर एक प्रोफेशनल रिलेशन आता है तो मैं और डर गई मैंने कहा लव तो इतनी डांट पड़ी लेकिन ही वाज अमेजिंग आई थिंक ही क्योंकि वो ही अकेले शुरू के दिन में यमुना नहीं थी मेरे साथ आई वॉज द ओनली पर्सन देयर जो उसकी बहन थी उसकी अम्मी दादी हमारे अब्बू जो थे वो सारे थे वो यमुना वॉज देयर तो द टीम मेड मी सो कंफर्टेबल मुसद्दिक एवरीबडी वाज जस्ट लाइक यू आर गोना डू इट यू आर गोना डू ग्रेट फिर जो मतलब मुझे लाइन नहीं समझ आती थी तो फिर मैं नदीम भाई से बैठती थी फिर मुझे समझाते थे ऐसे बोलो उसको तो ही इज द पर्सन हु गॉट मी थ्रू इट एंड जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया सेकंड डे पे तो मैं चल थी मैंने कहा बस नदीम भाई मेरे साथ है इजी सब कुछ एंड कट टू व्हेन यमुना एंटर्ड। uh, यमुना के बारे में थोड़ा सा हाँ मैं भी ऐड करना चाहूँगा। शी इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव इन आवर बिल्कुल कंट्री। बेशक और हम जब यमुना को टेलीविजन के ऊपर देखते हैं, यू नो शी इज सच अ फिनोमिनल परफॉर्मर।
कि देखते हुए ये एहसास होता है यार कि यमुना के इर्द गिर्द जो लोग काम करते होंगे साथ में, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता होगा यार कि मैच कैसे करें यमुना को। बिल्कुल। तो आपके ऊपर वो प्रेशर था? नहीं, यमुना प्रेशर तो ये था कि यमुना के साथ काम करी हूँ, तो ऑफ कोर्स ऐसा आपने कहा अमेजिंग एक्ट्रेस, लेकिन मुझे बस ये था कि आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हर। उसने एक बहुत अच्छा पश्तो जो पठानी एक्सेंट होता है वो पकड़ा हुआ था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो। शुरू के दिन में आई, मैंने कहा मैं, मुझे मुश्किल से उर्दू का एक्सेंट सही से समझ आती है, मेरे इतने मिक्स एक्सेंट्स हैं, मैं कैसे पठानों की तरह बोलूँगी? आई डिडंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी and I tried my best, of course. But when I went there, जब यमुना आई, I remember walking into the room और यमुना the makeup artist, I was like, oh my god, it's यमुना सैदी। और मैं खैर साइड पे आके नदीम भाई के साथ बैठ गई थी, फिर वो इतनी प्यारी इंसान, उन्होंने सबको सलाम किया, फिर मेरे से बैठी हूँ। And then when she was saying her lines, I was looking at her accent, I was listening to her accent कि कैसे बोल रही है। तो मतलब उनसे मैंने I learned a lot from her. I never wanted to match her. I just want to learn from her. And I'm glad कि मैंने वही सेट से सीखा उनसे बहुत। That's wonderful. लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे जो एक क्रिटिसिज्म था पहली एपिसोड के बाद, वो ये था कि मुझे लगा कि आपका और यमुना का एक्सेंट कंसिस्टेंट नहीं है। जब है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार या इनका एक्सेंट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। वो भी समझ में आता है कि कभी कभी आप ये कहते हैं कि सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में बच्चों का एक्सेंट चेंज हो जाता है, शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फर्क आ जाता है। आई वुड हैव अंडरस्टूड इट, बट आप दोनों का एक्सेंट है और फिर वो गायब हो जाता है। तो मेरा यही था ना कि मैं विलेज साइड पे पैदा नहीं हुई, आई वाज बोर्न देयर, बट मैं सिटी साइड पे मूव करी। यमुना वाज द वन हु ग्रू अप देयर, तो मेरा वैसे भी थोड़ा कम, उन लोगों ने कहा था कम लाना बीच में। लेकिन यू आर राइट, कंसिस्टेंट। चलिए खैर नेक्स्ट में हम फिर पठान वाले में साथ हम काम कर लेंगे इस पे। लेकिन ये है कि कुछ सीन्स होते हैं जो पहले आई थिंक लोगों को ये नहीं पता होता कि पहले ये नहीं होता कि जो सीन स्टार्ट हुआ है उससे ही स्टार्ट हुआ है। जो हमारा पहला सीन था वो मेरा आखिरी सीन था, जो मैं एंटर हुई हूँ यमुना के पास में, मैंने कहा कि तुम इधर बैठी हुई हो, इसीलिए वो रिफाइंड था ज्यादा। वो रिफाइंड था कि हम लोगों ने बहुत दफा वो पठान की तरह बोलते और जो आप इस पहली एपिसोड में जो आपके किरदार का और उसकी वालदा का जो सीन था, वो आई थिंक आपका पहला या शुरू के one of the first था, वो इनिशियल था, because obviously the accent wasn't there. yes the accent see, so people pick on these things. yes, I'm gonna be more astute critics kind of yes नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब लोग बताते हैं कि तुमने इधर गलती की, इधर गलती की। no but it's also मतलब very constructive criticism, I like constructive criticism। मुझे लग रहा है कि हम दो लोग हैं जो एक दूसरे की बात इंटरव्यू कर रहे हैं, because usually मेरे पे होता है कि मैं बात काट दी मैंने किसी की, तो व्यूअर्स बुरा बना देते हैं। नहीं मेरा बुरा बनाया सब नहीं, बट आई थिंक ये बात बहुत अच्छी है कि आप ये चीज रियलाइज कर रहे हैं काम के साथ। तो ऑब्वियसली पहले प्रोजेक्ट के बाद ही तो कोई ऐसा चीता एक्टर बन भी नहीं जाता। तो एज लॉन्ग एज यू नो अवेयर कि यार कि इसमें यहाँ पे देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, आई थिंक दैट्स ग्रेट, बट यू आर ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। आई थिंक आपको लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि एक्टिंग बुरी की या यार स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है, सब तारीफ ही कर रहे हैं। तो ये जो नेशनल क्रश ऑफ पाकिस्तान वाला चक्कर है जो मुझे अभी अभी बात पता चली है, ये क्या सीन है? पता नहीं, मैं बस एक दिन उठी, मैंने ट्विटर चेक किया और बस मैं ऐसे ही बनते हैं सब,